अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अपवर्क गपशप, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं अपवर्क से रिलेटेड इश्यूज, प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज और आपके क्वेश्चंस। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए केस स्टडी लेके आया हूँ और केस स्टडी का ताल्लुक है इस सवाल से कि लोग आजकल कहते हैं कि अपवर्क इज डेड। अपवर्क जो है वो डेड हो चुका है, अपवर्क जो है वो बहुत महंगा हो चुका है, अपवर्क के कनेक्ट्स बहुत महंगे हो चुके हैं और अपवर्क के ऊपर ढंग के क्लाइंट्स मौजूद नहीं हैं। इन तमाम सवालों में से जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है जिसके बारे में लोग बात करते हैं वो ये है कि जी अपवर्क पे हमें जवाब नहीं आता। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक केस स्टडी दिखाने वाला हूं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। उस पर्सनल एक्सपीरियंस से गो थ्रू करके आप ये समझ जाएंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं और कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप अगर पूरी करेंगे तो आपको क्लाइंट 5 मिनट के अंदर अंदर जवाब लाजमी देगा। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि अपवर्क ने आरएसएस कैपेबिलिटी और आरएसएस का जो सपोर्ट था वो बंद कर दिया है, तो अब हमारे पास आरएसएस फीड एनी मोर काम नहीं कर रही है। नॉनदलेस अब हमें अगर अपर की जॉब्स को देखना पड़ता है तो हमें अपर की फीड को ही देखना पड़ता है जो कि अपवर्क की वेबसाइट पे ही मौजूद होती है। वन फाइन डे मैं बैठा हुआ था और अपवर्क की फीड देख रहा था कि मुझे कोई रेलिवेंट जॉब मिले और मैं उसको अप्लाई करूं और देखें कि क्या होता है। जैसे मैं फीड देख रहा था तो मुझे ये फीड नजर आई और ये है जॉब जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, जो इस वक्त खुली हुई है। और जॉब बेसिकली इसके अंदर ये लिखा हुआ था, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ था। इसमें लिखा हुआ था, आई एम लुकिंग फॉर अ वीडियो एडिटर्स S-Log 2। S-Log 2 बेसिकली एक फाइल फॉर्मेट है जो कि रॉ फाइल फॉर्मेट है किसी न किसी कैमरा के कैप्चर का। आई डोंट नो कि क्लाइंट ने यहाँ क्यों लिखा था। बहरहाल आगे पढ़ते हैं क्या क्लाइंट क्या कह रहा है हमसे। क्लाइंट ने बोला, हेलो, आई एम अटैचिंग 2 शॉर्ट क्लिप्स 10 seconds along with this message. Please edit and send it back to me. We need to just add few clips to make a single video which should be around 1.5 hours long. I don't want cinematic video, just a normal video with editing. These videos are made in S-Log 2 in Sony A7 II। जैसे मैंने आपको बताया कि S-Log 2 जो है वो एक फाइल फॉर्मेट है वीडियो का और ये सोनी के A7 II कैमरा का फॉर्मेट है स्पेसिफिकली। फिर आगे क्लाइंट कह रहा है, हु will edit these 2 clips first will be considered for the next talk। अब यहाँ पे हमें कुछ चीजों को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा और कुछ चीजों को समझना पड़ेगा, और उन चीजों को ब्रेक डाउन करने के लिए और समझने के लिए जो लोग ये कहते हैं कि जी अपवर्क के ऊपर काम नहीं है और अपवर्क के ऊपर रिस्पॉन्स नहीं आता और क्लाइंट जवाब नहीं देते, तो यहाँ पे मैंने एक नोटपैड खोला हुआ है आपके सामने, आपको नोटपैड दिख रहा होगा। इस नोटपैड के अंदर मैं वो सारी चीजें लिखता जाऊंगा जो आपको समझने की जरूरत है, जो आप जब समझ जाएंगे फिर इंशाल्लाह जब आप किसी जॉब पे अप्लाई करेंगे तो आपको फौरी तौर पे जवाब आएगा। तो सबसे पहली चीज जो है, जो हम सब लोगों को बिगिनर फ्रीलांसर्स स्पेशली जो ज्यादातर गिव अप कर देते हैं और फ्रीलांसिंग की जर्नी जो है उसको कंटिन्यू फॉरवर्ड नहीं कर पाते और वो 9 to 5 की ग्राइंड में फंसे हुए होते हैं और उनके पास टाइम नहीं होता और वो बेसिकली फ्रीलांसिंग को एज अ पार्ट टाइम गिग लेके चलते हैं। जस्ट लाइक कि हम जॉब में 9 to 5 टाइम देते हैं, एक फुल टाइम फ्रीलांसिंग भी एक फुल टाइम जॉब की तरह होती है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप बिगनर फ्रीलांसर हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस फुल टाइम जॉब से ज्यादा है और इसमें आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। एनीवेज, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा वो ये है कि पॉइंट नंबर 1 वो क्या है, वो ये है कि आप जिस भी जॉब को देखें या जिस भी जॉब को तलाश करें या जिस भी जॉब के बारे में सोचें कि मैंने इस जॉब को अप्लाई करना है, पहली शर्त जो आपको समझने की जरूरत है वो ये है कि जॉब जो है वो हाईली रेलिवेंट होनी चाहिए। हाईली रेलिवेंट का मतलब ये है कि आपने ऐसी जॉब पे अप्लाई करना है जिसका ताल्लुक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरह आपकी स्किल सेट से है। ऐसी स्किल सेट जिसके ऊपर आप डेली बेसिस पे काम करते हैं, या फिर वो स्किल आपका एक शौक भी हो सकता है, वो स्किल आपका 9 to 5 जॉब का काम भी कर सकती है, वो स्किल कुछ भी हो सकती है। इट कैन बी आसान से आसान स्किल भी आपकी बहुत हाईली रेलिवेंट जॉब की शक्ल में आपको नजर आ सकती है। तो ये पहली शर्त है इस चीज की कि आपको क्या, जब आप किसी जॉब पे अप्लाई करेंगे तो जवाब मिलेगा नहीं मिलेगा, और वो ये है कि द जॉब दैट यू अप्लाई फॉर शुड बी वेरी वेरी हाईली रेलिवेंट टू द स्किल दैट यू पोजेस। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं कि आपको फौरी तौर पे अपवर्क पे आप जिस भी जॉब पे अप्लाई करते हैं जवाब मिल जाए, वो ये है कि जॉब के अंदर कहीं ना कहीं इस तरीके का जिक्र होना चाहिए कि वो एक हॉट जॉब है। हॉट जॉब का क्या मतलब है? हॉट जॉब का मतलब ये है कि ऐसी जॉब होनी चाहिए जिसमें क्लाइंट को थोड़ी सी जल्दी हो, और क्लाइंट जल्दी होने की वजह से या किसी एक ऐसी प्रॉब्लम की वजह से जो क्लाइंट को समझ में नहीं आ रहा और वो उसका सोल्यूशन चाहता है, वो इस तरह की कोई बात करे। जैसे अगर हम इस जॉब में देखें तो क्लाइंट ने कहा हुआ है कि हु विल एडिट दीज 2 clips फर्स्ट विल बी कंसिडर्ड फॉर द नेक्स्ट टॉक, जिसका
मतलब ये है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्लाइंट ये कह रहा है कि अगर तुम्हें जो मैंने 2 क्लिप्स दिए हैं उनके ऊपर तुम काम करके मुझे दिखाओगे तो फिर मैं सबसे पहले तुमसे बात करूंगा, विच सिंपली मीन्स कि क्लाइंट कह रहा है कि आप फटाफट मुझे कुछ हल्का फुल्का एडिट करके दिखाएं और मैं आपसे बात करूंगा। जब ये मैंने जॉब देखी और जब मैंने ये जॉब पढ़ ली उसके बाद मैंने इसके अंदर जाके देखा जी कि यहाँ पे कुछ मीडिया जो है, यहाँ पे कुछ मीडिया अटैच था। क्लाइंट ने बेसिकली 2 फाइलें अटैच की हुई थी जिनके ऊपर हम मैंने करेक्शन करनी थी और उनको सही करना था। तो बेसिकली ये दो आप समझ लें ऐसे कि ये जो फाइलें हैं ये तो करेक्टेड फाइल है, ये दिस इज नॉट द ओरिजिनल फाइल, बट जो ओरिजिनल फाइल थी वो काफी डार्क थी और उसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और उसमें नॉइज बहुत ज्यादा थी। तो ये एक बहुत ही टेक्निकल मसला था जो क्लाइंट से हल नहीं हो रहा था और क्लाइंट इसकी कश्मकश में फंसा हुआ था और क्लाइंट ने सिर्फ इसी वजह से ये बात कही थी कि जो सबसे पहले इस पे काम करके मुझे सैंपल दिखाएगा मैं उससे बात करूंगा। तो मैंने कहा यूजुअली अगर मैं बिजी होता हूं तो मैं सैंपल के ऊपर काम नहीं करता, बट मैंने कहा व्हाट द है, क्या फर्क पड़ता है, मैं फ्री बैठा हुआ हूं तो मैं चेक कर लेता हूं। जब मैंने फाइल को खोल के चेक किया तो मुझे नजर आया कि फाइल के अंदर थोड़ी बहुत बेसिक एक्सपोजर करेक्शन की और नॉइज रिडक्शन की जरूरत थी और उसके अलावा जो फाइल का फॉर्मेट था या फाइल का साइज था वो 1080p था। तो मैंने एक स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर जो कि हम यूज करते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए, उसका नाम है टोपाज वीडियो एआई। ये एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है जो वीडियो की एडिटिंग के लिए, वीडियो की अपस्केलिंग के लिए, वीडियो की एनहांसमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने क्विकली प्रीमियर प्रो में उनके सैंपल वीडियो के क्लिप्स डाले, उनको सेट किया, उसके बाद उसको रेंडर करके एक्सपोर्ट किया और एक्सपोर्ट करने के बाद मैंने स्पेशल सॉफ्टवेयर के अंदर जो हम अपस्केल के लिए यूज करते हैं उसको अपस्केल करके 1080p से 1440p कर दिया। और ये सारा काम करने में मुझे हार्डली 10 मिनट लगे होंगे। फाइल 10 मिनट के अंदर फाइल को तैयार करके मैंने क्लाइंट को भेज दिया एज अ सैंपल के भाई मैंने आपकी सैंपल पे काम कर लिया है, आप काइंडली ये सैंपल देख लें और लेट्स टॉक। मैं डायरेक्ट, कोई इधर उधर की बात नहीं कि जी मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, फलाना है, ढिमाका, नथिंग लाइक दैट। डायरेक्ट मैंने बोला कि जी ये मैंने सैंपल आपका भेज दिया है, आप ये सैंपल देख लें एंड लेट्स टॉक। तो उसके बाद क्लाइंट ने मुझे मैसेज किया इफेक्टिव इमीडिएटली। क्लाइंट ने जैसे ही मेरा सैंपल देखा तो उससे मुझे मैसेज भेजा और उससे बोला कैन यू डी नॉइज इट, आई कैन सी अ लॉट ऑफ नॉइज देयर। अब यहाँ पे सारी टेक्निकल बातें चल रही हैं और यहाँ पे जैसा कि मैं आपको बताता चलूं, कोई भी क्लाइंट जो कोई भी काम करना चाहता है, अगर लेट्स से कोई क्लाइंट जो है वो कहता है कि जी मैं बहुत होशियार हूं और मैं अपनी फोटोग्राफी खुद कर लूंगा, तो वो जाहिर सी बात है ही इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय हिज फोटोग्राफी। या अगर वो कहता है कि जी मेरा दोस्त मेरी वीडियोग्राफी कर लेगा जो कि एक प्रोफेशनल नहीं है, तो उस केस में उसकी वीडियो जो है वो खराब हो जाएगी, बिकॉज एक प्रोफेशनल आदमी का काम एक प्रोफेशनल ही कर सकता है। एनीवेज, चूंकि क्लाइंट एक टेक्निकल पर्सन नहीं है तो क्लाइंट को मेरी बात समझ में आना थोड़ी सी मुश्किल थी। वो बार बार मुझसे एक ही बात कर रहा था क्लाइंट, और मैं बार बार उसको यही जवाब दे रहा था कि जी आपने जो फाइल भेजी है वो रॉ फॉर्मेट में नहीं है, वो फाइनल MP4 फॉर्मेट में है, विच इज अ बेक्ड फॉर्मेट। और अगर MP4 फॉर्मेट के अंदर हम ओवर एडिटिंग करेंगे तो उस फाइल की क्वालिटी जो है खराब हो जाएगी। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई फाइल डार्क कैप्चर हुई हुई है और अगर हम उसकी ब्राइटनेस को बढ़ाते हैं तो जहां जहां शेडोज होते हैं उस फाइल के अंदर वहां पे नॉइज बहुत ज्यादा नजर आती है, तो फिर हमें नॉइज रिडक्शन करनी पड़ती है। बट इन दिस केस ये क्लाइंट की फाइल है जिसको मैंने एडिट करके साफ सुथरा भी किया और उसको पॉलिश भी किया, लेकिन आप देखें कि यहाँ पे कितनी ज्यादा नॉइज जो है इस वीडियो के अंदर नजर आ रही है हमें, और इतनी सारी पोस्ट प्रोसेसिंग, क्लीनिंग, एक्सपोजर सेटिंग, नॉइज कैंसिलेशन, अपस्केल करने के बावजूद इस वीडियो का ये हाल था। और क्लाइंट इस बात पे बजिद था कि जी आप मुझे बताएं कि इस वीडियो की क्वालिटी कैसे बेहतर हो सकती है। उसके बाद क्लाइंट ने मुझसे पूछा कि क्या आप टोपैज वीडियो एआई यूज करते हैं, तो मैंने उसको बोला जी बिल्कुल मैं यूज करता हूं और मैंने यूज किया है। इन दी एंड क्लाइंट ने बड़ी बड़ी बातें की और बड़ी बड़ी बातें करने के बाद मुझे हायर नहीं किया। उसके बाद मैंने क्लाइंट को अप्रोच भी नहीं किया। बट यहाँ पे जो चीज समझने वाली है वो ये है कि मैंने एक रेलेवेंट जॉब ढूंढी, मैंने उसके अंदर जॉब के अंदर हॉट फैक्टर फाइंड किया कि क्या ये जॉब हॉट है, मतलब क्या अगर मैं इस पे फटाफट हल्का सा हाथ लगा के क्लाइंट को भेज दूं तो क्या क्लाइंट मुझे जवाब देगा, तो उसका जवाब है जी यस। तो अगर आप ऐसे फ्रीलांसर हैं जो अपवर्क के ऊपर नए नए आए हैं और आपके पास एक स्पेसिफिक स्किल है, तो आपका काम ये बनता है कि आप सबसे पहले ऐसी जॉब्स ढूंढें जिनके अंदर अर्जेंसी का फैक्टर हो या वो हॉट जॉब हो, जिसका मतलब है कि क्लाइंट खुद अपने मुंह से कह रहा हो कि मुझे जल्दी है, या सबसे पहले जो मुझे कोई सैंपल दिखाएगा तो मैं उससे बात करूंगा। इस तरह की कोई भी इंडिकेशन किसी भी जॉब में हो और अगर वो जॉब हाईली रेलिवेंट है तो आपने इस तरह की जॉब के ऊपर क्लाइंट को अप्रोच करना है और क्लाइंट को प्रपोजल लिखना है। जब आप ऐसे करेंगे तो क्लाइंट डेफिनेटली आपको
जवाब भी देगा, और अगर आपकी स्किल उसके मसले को हल कर सकती है तो हायर भी करेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने क्लाइंट को जो प्रपोजल लिखा था वो कितना लंबा चौड़ा था, जरा ये चेक कीजिएगा आप लोग। यहाँ पे मैंने लिखा है हे ब्रो। तो अब आप ये देखें कि मैं क्लाइंट से किस तरीके से बात कर रहा हूँ, एज इफ कि वो लाइक मेरा बड़ा भाई है या मैं उसको जानता हूँ या मेरी उससे फ्रेंकनेस है। मैं क्लाइंट से ही नहीं कह रहा हे मिस्टर मिस्टर सो एंड सो, हाउ आर यू डूइंग, हाउ वाज योर डे, हाउ आर यू फीलिंग, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 10-20 years। ये सब बुलशिट है, ये सब बातें आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करनी है और क्लाइंट से फ्रेंकली बात करनी है, और आपने कंट्रोल अपने हाथ में रखना है और आपने सिर्फ टू द पॉइंट ही बात करनी है। अगर आपकी बात में वजन होगा और अगर आप क्लाइंट से उसके मतलब की डायरेक्ट बात करेंगे और उसका मसला हल करके उसको कोई ना कोई इशारा दिखाएंगे या कोई चीज दिखाएंगे जिसमें क्लाइंट इंटरेस्टेड होगा, तो वो आपसे डेफिनेटली बात करेगा। तो यहाँ मैं क्लाइंट को कहता हूँ हे ब्रो हाउ डू यू डू। उसके बाद डायरेक्ट काम की बात, द करेक्टेड वीडियो इज अटैच इन द फॉलोइंग लिंक, ये रहा जी लिंक। और उसके बाद मैंने उसको बोला चेक इट आउट, और उसके बाद जी मैंने उसको बोला टॉक सून, और ये मेरा प्रपोजल यहाँ खत्म हो गया। और यहाँ पे आप देखें, अगर आप टेक्निकली देखें तो ये 5 लाइनों का प्रपोजल है। अगर आप इस लिंक को निकाल दें तो ये 5 लाइनों के प्रपोजल मैंने भेजा, मैंने सैंपल भेजा, और उसके बाद क्लाइंट ने मुझे फौरी तौर पे मैसेजेस के ऊपर मेरे से कनेक्ट किया और मुझसे बात। इवन दो मुझे जॉब नहीं मिली और इस जॉब का जो उसने पेमेंट स्ट्रक्चर रखा हुआ था या पेमेंट रखी हुई थी कि जी मैं इतने इतने $200 दूंगा। अब इससे आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी कि अपवर्क का जो प्लेटफॉर्म है वो इस तरह के क्लाइंट से भरा हुआ है, जहां कोई ना कोई क्लाइंट किसी ना किसी मसले में फंसा हुआ है और उस मसले का हल जो है उसको फौरी तौर पे चाहिए और उसकी वजह से फ्रस्ट्रेटेड है। और अगर आप ऐसी पोजीशन में हैं या आप क्लाइंट को कोई सैंपल जल्दी से 5-10 मिनट में बना के दिखा सकते हैं जिससे आपका बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं जाएगा और क्लाइंट को एक बहुत ही रेलेवेंट जवाब मिलेगा जिसकी सेंस बनेगी, तो क्लाइंट सबको छोड़ के सिर्फ और सिर्फ आपसे बात करेगा। क्लाइंट जब एक दफा आपके साथ मैसेजेस पे आ जाता है उसके बाद हायरिंग होती है आप या हायरिंग नहीं होती या क्लाइंट आपको हायर करता है या नहीं, वो एक अलग बिल्कुल कहानी है। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे। इस तरह की मैं मजीद वीडियोस बनाता रहूंगा आप लोगों की हेल्प के लिए, ताकि आप लोगों की गाइडेंस और रहनुमाई मैं करता रहूं। सो ये एक लाइव एग्जांपल है और ये अभी रिसेंटली मैंने एक जॉब पे अप्लाई किया था और उसका मुझे फौरी तौर पे जवाब आया, और मैंने आपको जो कंडीशंस हैं वो आपके सामने लिखी हुई हैं। दीज आर द कंडीशंस दैट यू नीड टू मेक श्योर दैट यू फुलफिल, और अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो आपको भी फौरी तौर पे जवाब आएगा। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं और मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं आपको मजीद ये बताना चाहता हूं कि मैंने अपर गपशप का फेसबुक पेज और अपर गपशप का डिस्कॉर्ड लिंक दोनों जो हैं वो, और अपर गपशप का डिस्कॉर्ड लिंक दोनों जो हैं वो तैयार कर लिए हैं जनरल पब्लिक के लिए। अगर आप मेरे करीब आना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो यू आर मोर देन वेलकम टू बी पार्ट ऑफ दोज ग्रुप्स। फेसबुक ग्रुप का लिंक और डिस्कॉर्ड ग्रुप दोनों का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दूंगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।